क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोगों के बच्चे अमीर क्यों बनते हैं और गरीबों के बच्चे गरीबी ही क्यों रह जाते हैं? इसका जवाब फाइनेंशियल एजुकेशन में छिपा है, जो स्कूल में नहीं बल्कि घर पर सिखाई जाती है। रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच किड स्मार्ट किड हमें यह सिखाती है कि कैसे माता पिता अपने बच्चों को पैसों की सही समझ देकर अमीर बनने की मानसिकता विकसित कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे सिर्फ नौकरी करने वाले नहीं बल्कि स्मार्ट इन्वेस्टर और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने वाले बने, तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आप जानेंगे वित्तीय शिक्षा घर से कैसे शुरू करें, अच्छे और बुरी कर्ज का फर्क क्या है, बच्चों की अमीर मानसिकता कैसे विकसित करें, पैसे के खेल में अमीर लोग क्या अलग करते हैं। आप इस वीडियो में जानेंगे कंप्लीट ब्लूप्रिंट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर फर्स्ट, वित्तीय शिक्षा घर से शुरू होती है। आज के समय में फाइनेंशियल एजुकेशन उतनी ही जरूरी है जितनी की स्कूल की पढ़ाई, लेकिन समस्या यह है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में वित्तीय साक्षरता पर कोई जोर नहीं दिया जाता। स्कूल हमें गणित, विज्ञान, भाषा और इतिहास सिखाते हैं, लेकिन यह नहीं सिखाते कि पैसे को कैसे कमाया, बचाया और निवेश किया जाए। यही कारण है कि कई लोग अच्छी नौकरी और ऊंची सैलरी के बावजूद भी आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं, जबकि कुछ लोग कम कमाकर भी अमीर बन जाते हैं। इसका कारण वित्तीय शिक्षा और मानसिकता है, जो स्कूल में नहीं बल्कि घर पर माता पिता से सीखी जाती है। चलो इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। दो परिवारों का फर्क। ये कहानी राजेश और सुरेश नाम के दो दोस्तों की है, जो एक ही स्कूल और कॉलेज में पढ़े, लेकिन उनकी वित्तीय शिक्षा अलग थी, जो उन्होंने अपने घर से सीखी थी। राजेश पारंपरिक सोच, नौकरी पर फोकस। राजेश के माता पिता हमेशा कहते थे, बेटा अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी मिलेगी, फिर जिंदगी सेट हो जाएगी। पैसा बचाना चाहिए, खर्च कम करना चाहिए, लोन मत लो, यह बुरी चीज होती है। राजेश ने अपने माता पिता की बात मानी। वह पढ़ाई में अच्छा था, इंजीनियर बना और 50,000 रुपए महीने की नौकरी पाई, लेकिन उसने अपनी सभी कमाई खर्च कर दी और सिर्फ सेविंग अकाउंट में पैसा रखा। उसने कभी निवेश नहीं किया, क्योंकि उसने सीखा ही नहीं था। कुछ सालों बाद उसकी शादी हुई, घर का खर्चा बढ़ा, लोन लेने की जरूरत पड़ी। वह सैलरी से सैलरी तक जीने वाला बन गया। दूसरी कहानी सुरेश की वित्तीय शिक्षा के साथ बढ़ता गया। दूसरी तरफ सुरेश के माता पिता अलग सोच रखते थे। उन्होंने उसे बचपन से ही पैसों के महत्व को समझाया। जब वह 12 साल का था तो उसके पिता ने उसे पॉकेट मनी मैनेज करना सिखाया। 15 साल की उम्र में उन्होंने उसे बताया कि अच्छा और बुरा कर्ज क्या होता है। 18 साल की उम्र में उन्होंने उसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड और बिजनेस में निवेश करना सिखाया। सुरेश को कॉलेजों के दौरान ही निवेश की समझ आ गई। जब उसकी पहली नौकरी लगी तो उसने पहले निवेश किया और फिर खर्च किया। 10 साल बाद राजेश सिर्फ नौकरी पर निर्भर था और कर्ज में फंसा था। सुरेश की इन्वेस्टमेंट से हर महीने पैसिव इनकम आ रही थी। लेसन, घर की वित्तीय शिक्षा कैसे फर्क डालती है। बच्चों को सिर्फ बचत नहीं, निवेश भी सिखाए। राजेश ने सिर्फ बचत सीखी थी, लेकिन सुरेश ने बचत और निवेश दोनों को संतुलन बनाना सीखा था। अच्छे और बुरे कर्ज में फर्क बताए। राजेश को सिर्फ कर्ज बुरा होता है सिखाया गया है, जबकि सुरेश को यह सिखाया गया कि अगर कर्ज से संपत्ति बन रही है तो वह अच्छा कर्ज है। बच्चों को बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की सोच दे। सुरेश के माता पिता ने उसे पैसा कैसे काम करता है यह सिखाया, जिससे वह सिर्फ नौकरी पर निर्भर नहीं रहा। आप अपने बच्चों को कैसे वित्तीय शिक्षा दे सकते हैं? बच्चों को पॉकेट मनी मैनेज करना सिखाए, उन्हें खर्च, बचत और निवेश में संतुलन बनाना सिखाए, उन्हें बैंक, स्टॉक मार्केट और बिजनेस की बेसिक जानकारी दे, वित्तीय निर्णय लेने में उन्हें शामिल करे। अगर माता पिता घर पर वित्तीय शिक्षा देंगे तो उनके बच्चे भविष्य में सिर्फ एक नौकरी के भरोसे नहीं रहेंगे, बल्कि वित्तीय रूप से स्वतंत्र और अमीर बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेसन नंबर 2, वित्तीय मानसिकता को समझना। गरीब और अमीर की सोच में अंतर। हमारे विचार और मानसिकता यह तय करते हैं कि हम गरीब रहेंगे या अमीर बनेंगे। ये फर्क सिर्फ पैसों के बारे में सोचने के तरीके में होता है। गरीब लोग सोचते हैं पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अमीर लोग सोचते हैं पैसा मेरे लिए काम करता है। इसी सोच के कारण अमीर और गरीब के बीच आर्थिक खाई बनी रहती है। रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच किड स्मार्ट किड बताती है कि अगर आप अपनी सोच बदल ले तो अमीरी की ओर बढ़ सकते हैं। गरीब और अमीर की मानसिकता का फर्क एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। रामू और अर्जुन, दो दोस्त दो सोच। रामू और अर्जुन दोनों एक ही गांव में पैदा हुए। दोनों ने एक साथ पढ़ाई की, लेकिन उनकी वित्तीय सोच अलग थी। रामू गरीब मानसिकता। रामू के माता पिता हमेशा कहते थे, हम गरीब हैं, हमारी किस्मत में यही लिखा है। अगर अमीर बनना इतना आसान होता तो हर कोई अमीर होता। एक अच्छी नौकरी ही सुरक्षित भविष्य है। रामू ने यह सोच अपनाई और पढ़ाई खत्म करने के बाद सरकारी नौकरी में लग गया। वह हर महीने
कमाता और खर्च कर देता। जब भी उसे कोई नया अवसर दिखता वह कहता ये जोखिम भरा है, मैं पैसे खो सकता हूँ, बड़ा सोचने से क्या फायदा, मेरी सैलरी ठीक है। रामू ने कभी निवेश ही नहीं किया, कभी बिजनेस के बारे में नहीं सोचा और 20 साल बाद भी वही सैलरी, वही कर्ज, वही संघर्ष। अर्जुन की कहानी। अर्जुन अमीर मानसिकता के साथ। अर्जुन के माता पिता की सोच अलग थी। वे कहते थे पैसा कमाना एक कला है, इसे सीखना जरूरी है। हर आदमी कभी न कभी गरीब था, लेकिन उसने सोच बदली और अमीर बना। अगर पैसा काम नहीं कर रहा तो तुम मेहनत से अमीर नहीं बन सकते। अर्जुन ने इस सोच को अपनाया। पढ़ाई के साथ साथ उसने बिजनेस और निवेश के बारे में भी सीखा। जब उसकी पहली नौकरी लगी तो उसने सैलरी का एक हिस्सा शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में लगाया। उसने पढ़ाई के दौरान ही एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। वह हमेशा कहता ये काम कैसे कर सकता है और मैं इसे करने का तरीका कैसे ढूंढ सकता हूँ। 10 साल बाद रामू नौकरी में फंसा रहा और वहीं पर अर्जुन की नौकरी के अलावा निवेश और बिजनेस से कई गुना ज्यादा कमाई होने लगी। सबक। अमीर और गरीब की सोच का मुख्य अंतर। गरीब मानसिकता, मेरे पास पैसे नहीं है, अगर मैं जोखिम लूंगा तो सब कुछ खो सकता हूँ, बस एक अच्छी नौकरी मिल जाए यही काफी है। अमीर बनना किस्मत की बात है। अमीर मानसिकता, अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं इसे कमाने का तरीका सीख सकता हूँ। जोखिम तो हर चीज में होता है, सीख कर सही जोखिम लूंगा। सिर्फ नौकरी ही नहीं, बिजनेस और निवेश भी जरूरी है। अमीर बनना सोच और आदतों का खेल है। कैसे अपने अमीरों की मानसिकता, सीखने की आदत डाले। सिर्फ नौकरी नहीं, निवेश, बिजनेस और संपत्ति बनाने के बारे में भी सीखे। बड़ा सोच। अमीर बनने के लिए अपनी सोच और आत्मविश्वास को बढ़ाए। पैसा आपके लिए काम करे, सैलरी से खर्च चलाने के बजाय इन्वेस्टमेंट और पैसिव इनकम के सोर्स बनाएं। जोखिम से डरे नहीं बल्कि समझदारी से उठाए। सही जानकारी लेकर बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में एंट्री ले। आलोचनाओं से न डरे। लोग कहेंगे ये मत कर, वो मत कर, लेकिन सफल वही होते हैं जो सोच बदलते हैं। कंक्लूजन, आप अमीर बन सकते हैं अगर मानसिकता बदल ले। अगर रामू की जगह अर्जुन की सोच अपनाई जाए तो अमीरी का रास्ता खुल सकता है। आपका भविष्य आपकी सोच पर निर्भर करता है। अगर आप सोचते हैं कि मैं अमीर नहीं बन सकता तो आप कभी नहीं बनेंगे, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मुझे सीखना है और अमीर बनना है तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। लिस्ट नंबर 3, अच्छा और बुरा कर्ज। सही कर्ज से संपत्ति बनाए, गलत कर्ज से बचे। हम अक्सर सुनते हैं कि कर्ज लेना बुरी बात है, लेकिन क्या वाकई हर कर्ज बुरा होता है? नहीं। अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज में फर्क समझना बेहद जरूरी है। अच्छा कर्ज, गुड डेट, जो आपकी संपत्ति बढ़ाता है और भविष्य में आपकी आय बढ़ाने में मदद करता है। बुरा कर्ज, जो आपकी जेब से पैसा निकालता है और आपको कर्ज के जाल में फंसा देता है। अगर हम अपने बच्चों को यह सिखा सके कि कैसे सही कर्ज लिया जाए और गलत कर्ज से बचा जाए तो वे वित्तीय रूप से मजबूत बन सकते हैं। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। रोहित और समीर, एक ही उम्र और अलग सोच। रोहित की कहानी। बुरी कर्ज में फंसा हुआ रोहित एक मिडिल क्लास फैमिली से था। जैसे ही उसकी पहली नौकरी लगी उसने सोचा कि अब तो अच्छे लाइफ स्टाइल जीनी चाहिए। उसने क्रेडिट कार्ड पर महंगा स्मार्टफोन खरीद लिया। EMI सिर्फ 5,000 रुपए महीना। महंगी बाइक ले ली। 1.5 लाख रुपए का लोन, 6,000 रुपए महीना EMI। दोस्तों के साथ घूमने और शॉपिंग पर खर्च। हर महीने क्रेडिट कार्ड का बिल 11,000 रुपए प्लस। शुरू में उसे लगा कि सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसकी आधे से ज्यादा सैलरी कर्ज चुकाने में जा रही है। जब उसने कोई इमरजेंसी फंड नहीं बनाया और अचानक मेडिकल इमरजेंसी आई तो उसे और कर्ज लेना पड़ा। 5 साल बाद रोहित कर्ज में डूबा हुआ था। EMI और बढ़ गए, लेकिन उसकी इनकम ज्यादा नहीं बढ़ी। हर महीने पैसा खत्म होने की चिंता सताने लगी। समीर, अच्छे कर्ज का सही इस्तेमाल। समीर भी रोहित की ही तरह एक मिडिल क्लास परिवार से था, लेकिन उसके माता पिता ने उसे अच्छे और बुरे कर्ज का अंतर समझाया था। जब उसकी पहली नौकरी लगी तो उसने एक कोर्स के लिए एजुकेशन लोन लिया, जिसने उसकी स्किल्स को बढ़ाया और उसकी इनकम दोगुनी हो गई। एक छोटा सा घर लोन पर खरीदा। EMI 12,000 रुपए थी, लेकिन उसने एक कमरा किराए पर देकर 8,000 रुपए महीना कमाना शुरू कर दिया। क्रेडिट कार्ड से फिजूल खर्च नहीं किया, बल्कि वह इसका इस्तेमाल सिर्फ जरूरत के समय करता था और पूरा बिल समय पर चुका देता था। बचत और निवेश शुरू किया। SIP में 5,000 रुपए महीना निवेश करना शुरू किया। 5 साल बाद समीर के पास खुद का एक घर था जो अब महंगा हो चुका था। उसकी इनकम दोगुनी हो गई। वह आर्थिक रूप से मजबूत था और फाइनेंशियली टेंशन नहीं था। अच्छे और बुरे कर्ज में क्या अंतर है? अच्छा कर्ज आपकी संपत्ति को बढ़ाता है, आपके एसेट्स बढ़ाता है, भविष्य में आपकी आय बढ़ाने में मदद करता है। उदाहरण, घर का लोन अगर किराया आ रहा है, एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन। अच्छा कर्ज लंबे समय में फायदा देता है। वहीं पर बुरा कर्ज आपकी लायबिलिटीज बढ़ाता है, आपकी आय को खत्म करता है। उदाहरण, महंगे मोबाइल और गाड़ियाँ EMI पर लेना, क्रेडिट कार्ड से गैर जरूरी खर्चे। लंबे समय में कर्ज का बोझ बढ़ता है। कैसे पहचाने कि कौन सा कर्ज लेना सही है? नंबर 1, क्या यह कर्ज आपकी संपत्ति बढ़ाएगा? अगर हाँ तो हाँ, ये कर्ज अच्छा हो सकता है। अगर नहीं तो ये बुरा कर्ज हो सकता है। नंबर 2, क्या यह आपकी आय बढ़ाने में मदद करेगा? अगर हाँ तो ये
ये स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है, अगर नहीं तो ये फिजूल खर्ची है। नंबर 3, क्या आप बिना कर्ज के इसे खरीद सकते हैं? अगर हाँ तो पहले बचत करें और फिर खरीदे, अगर नहीं तो सोचे कि क्या यह सच में जरूरी है। बच्चों को कैसे सिखाए अच्छा और बुरा कर्ज, उन्हें जेब खर्च मैनेज करना सिखाए, उन्हें छोटी छोटी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएं, उन्हें सिखाए कि EMI और क्रेडिट कार्ड से हर चीज खरीदना सही नहीं है। पैसा पहले कमाओ फिर खर्च करो की आदत डाले। कंक्लूजन, सही कर्ज से अमीर बने, गलत कर्ज से बचे। अगर कर्ज आपके संपत्ति और आय बढ़ाने में मदद करता है तो यह अच्छा कर्ज है। अगर कर्ज आपकी जेब से सिर्फ पैसा निकाल रहा है तो ये बुरा कर्ज है। समीर की तरह स्मार्ट बनी, रोहित की तरह कर्ज में न फंसे। अगर आप बिना सोचे समझे कर्ज लेंगे तो आप कर्ज के गुलाम बन जाएंगे, लेकिन अगर आप सही सोच के साथ अच्छे कर्ज का इस्तेमाल करेंगे तो अमीर बनने की राह आसान हो जाएगी। लिस्ट नंबर 4, जोखिम से डरे नहीं बल्कि समझदारी से कदम उठाएं। सही जानकारी लेकर बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में एंट्री ले। अक्सर लोग कहते हैं कि पैसा कमाना आसान नहीं है, इसमें बहुत रिस्क जोखिम होता है, लेकिन सच तो यह है कि जोखिम से भागने वाले लोग कभी बड़ा नहीं कर पाते। असल में जोखिम से डरना नहीं चाहिए बल्कि इसे समझदारी से मैनेज करना चाहिए। अगर हम सही जानकारी और समझ के साथ कोई बिजनेस या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जोखिम को एक अवसर में बदला जा सकता है। एक सच्ची कहानी राहुल और अजय की। जोखिम से भागने वाला, समझदारी से जोखिम उठाने वाला। राहुल हमेशा जोखिम से डरता रहा। राहुल एक अच्छे परिवार से था, अच्छी नौकरी थी और हर महीने 50,000 की सैलरी मिलती थी, लेकिन जब भी उसे कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट या बिजनेस का मौका मिलता वह कहता नहीं यार इसमें रिस्क है, अगर पैसे डूब गए तो अभी सेफ रहना बेहतर है, बाद में सोचेंगे। उसके दोस्त उसे स्टॉक मार्केट, बिजनेस और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में बताते हैं, लेकिन वह हमेशा कहता है जोखिम लेने की जरूरत ही क्या है। 10 साल बाद उसकी नौकरी अभी भी वही थी, इनकम बहुत कम बढ़ी, महंगाई बढ़ गई, लेकिन उसकी सेविंग्स बहुत कम थी। वह अपनी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं ला पाया। अजय समझदारी से जोखिम उठाया और सफल हुआ। अजय और राहुल एक ही कंपनी में काम करते थे, लेकिन अजय की सोच अलग थी। उसने पहले खुद फाइनेंशियल एजुकेशन ली, छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरू किया, शेयर मार्केट में SIP, म्यूचुअल फंड में निवेश किया, बिजनेस के बारे में सीखा और एक ऑनलाइन स्टोर शुरू किया। उसने रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी बनाई, पहले रिसर्च की, फिर धीरे धीरे निवेश बढ़ाया। 10 साल बाद उसकी इनकम 50,000 से 3 लाख रुपए प्रति महीना हो गई। उसके पास एक प्रॉफिटेबल बिजनेस और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट थे। वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र, वह फाइनेंशियली फ्री बन चुका था। तो असली फर्क क्या था राहुल और अजय के बीच? राहुल जोखिम से डरने वाला, हमेशा सुरक्षित रहने की कोशिश की, कोई इन्वेस्टमेंट या बिजनेस शुरू नहीं किया, सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहा। 10 साल बाद भी आर्थिक स्थिति वैसी ही रही। अजय समझदारी से जोखिम उठाने वाला, सीखा, रिसर्च किया और धीरे धीरे रिस्क लिया, छोटे इन्वेस्टमेंट और बिजनेस से शुरुआत की, मल्टीपल इनकम सोर्स बनाए। 10 साल बाद फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की। जोखिम से बचने की जगह इसे समझदारी से कैसे उठाए? नंबर 5, सही जानकारी लो, बिना सोचे समझे जोखिम मत लो। अगर आप बिना किसी जानकारी के बिजनेस या इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यह जुआ बन जाता है, लेकिन अगर आप पहले सीखते हैं, रिसर्च करते हैं और फिर एंट्री लेते हैं तो यह सफलता की सीढ़ी बन जाता है। उदाहरण, अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो पहले बेसिक से सीखे, छोटी इन्वेस्टमेंट से शुरू करें और धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो मार्केट रिसर्च करें, स्मॉल स्केल पर ट्राई करें, फिर बड़ा करें। नंबर 2, छोटे छोटे जोखिम लेकर सीखें। अचानक कोई बड़ा रिस्क मत ले, पहले छोटे स्तर पर शुरुआत करें। जैसे जैसे अनुभव बढ़ेगा वैसे वैसे बड़ा रिस्क लेना आसान लगेगा। उदाहरण, पहले 5,000 रुपए से म्यूचुअल फंड से SIP करें, फिर जब समझ आ जाए तो स्टॉक्स में जाए। पहले ऑनलाइन बिजनेस को पार्ट टाइम शुरू करें, फिर जब स्टेबल हो जाए तो फुल टाइम करें। नंबर 3, अपने जोखिम को मैनेज करना सीखें। रिस्क मैनेजमेंट, सभी अंडे एक ही टोकरी में मत रखो, अपने पैसों को डाइवर्सिफाई करें। उदाहरण, सिर्फ स्टॉक में नहीं बल्कि गोल्ड, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट में भी निवेश करें। बिजनेस करते समय हर चीज खुद मत करो, टीम बनाओ, ऑटोमेशन अपनाओ। नंबर 4, लंबे समय के लिए सोचो, लॉन्ग टर्म विजन रखो, जल्दी अमीर बनने के लालच में मत पड़ो। सही निवेश और सही बिजनेस समय लेता है, लेकिन उसका रिजल्ट भी बड़ा होता है। उदाहरण, अगर आपने 10 साल पहले 5,000 रुपए महीना SIP में डाला होता तो आज आपके पास 15 से 20 लाख रुपए होते। अगर आपने 5 साल पहले एक बिजनेस शुरू किया होता तो आज वह 1 करोड़ का ब्रांड बन सकता था। कंक्लूजन, जोखिम समझदारी से उठाए, डरे नहीं। जोखिम से भागने वाले लोग कभी सफल नहीं होते, समझदारी से जोखिम लेने वाले लोग ही अमीर बनते हैं। पहले सही जानकारी लो, छोटे छोटे स्टेप से शुरुआत करो, रिस्क मैनेजमेंट सीखो, लॉन्ग टर्म सोचो। राहुल की तरह जोखिम से भागोगे तो वहीं रह जाओगे, अजय की तरह समझदारी से जोखिम लोगे तो सफल हो जाओगे। आप क्या चुनेंगे, डर या समझदारी? लिस्ट नंबर 5, अनुभव से सिखाना, बच्चों को बैंक ले जाना, बजट सिखाना, खरीदारी के दौरान निर्णय लेने देना और निवेश के बारे में बताना। सीखना
सिर्फ किताबों से नहीं होता, असली शिक्षा अनुभव से आती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आर्थिक रूप से समझदार बने तो उन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन सिर्फ बताइए मत, बल्कि करके सिखाइए। बच्चों को पैसों की सही समझ देने के लिए सबसे अच्छा तरीका है रियल लाइफ एक्सपीरियंस। चलो इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। रोहन और सिया, कौन बेहतर फाइनेंशियल एजुकेशन पाता है? रोहन सिर्फ स्कूल की पढ़ाई पर निर्भर। रोहन 12 साल का बच्चा था। उसके माता पिता पढ़ाई को लेकर बहुत गंभीर थे। वे चाहते थे कि वह अच्छे ग्रेड लाए और डॉक्टर या इंजीनियर बने। लेकिन जब पैसे की बात आती वे कहते हैं बच्चों को पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं, बस पढ़ाई करो। बजट और इन्वेस्टमेंट की बातें अभी सीखने की जरूरत नहीं, बड़ी होकर सब आ जाएगा। रोहन को जेब खर्च मिलता था, लेकिन उसे कभी बताया नहीं गया कि पैसों का सही इस्तेमाल कैसे करे। वह बिना सोचे समझे पैसे खर्च कर देता है। 10 साल बाद जब वह कॉलेज पहुंचा तो उसे पैसे का सही उपयोग नहीं पता था। उसने क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल किया और कर्ज में फंस गया। उसे पहली जॉब मिलने के बाद भी बचत और निवेश करने का सही तरीका नहीं पता था। सिया की कहानी, जिसने अनुभव से सीखा। सिया भी 12 साल की थी, लेकिन उसके माता पिता ने उसे अनुभव से सीखने के मौके दिए। बैंक विजिट, उसके पापा उसे बैंक ले जाते और अकाउंट, पासबुक, एटीएम के बारे में समझाते। बजट बनाना, उसे जेब खर्च दिया जाता, लेकिन कहा जाता है कि हर महीने का बजट खुद बनाओ। खरीदारी का अनुभव, जब परिवार किराने की शॉपिंग करने जाता तो उसे भी डिस्काउंट और कीमतों की तुलना करना सिखाया जाता। निवेश की समझ, उसे बताया गया कि अगर तुम 100 रुपए महीने सेव करोगी तो साल के अंत में 1200 रुपए होंगे और इसे निवेश करोगे तो यह और बढ़ेगा। 10 साल बाद कॉलेज में उसने खुद छोटे छोटे निवेश किए। जब उसे पहली नौकरी मिली तो वह पहले महीने से बचत और निवेश करने लगी। उसने बिना कर्ज लिए अपनी पहली कार खरीदी। कैसे करी? बच्चों को अनुभव से वित्तीय शिक्षा देना। बच्चों को बैंक ले जाए और उन्हें पैसे का सिस्टम समझाए। बैंक अकाउंट कैसे खुलता है, सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट में क्या अंतर है, पैसे जमा करने और निकालने की प्रक्रिया क्या है। रियल एक्सपीरियंस, जब भी आप बैंक जाए अपने बच्चों को साथ ले जाए। उन्हें पासबुक अपडेट करने को कहे, उन्हें दिखाए पैसे कैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। घर लौटकर उनसे पूछे आज बैंक में क्या सीखा। फायदा, वे बैंकिंग सिस्टम को बचपन से समझेंगे और बड़े होकर कभी परेशान नहीं होंगे। नंबर 2, घर पर बजट बनाना सिखाए। बच्चों को हर महीने एक निश्चित जेब खर्च दे। उन्हें बताए कि यह पैसा पूरे महीने के लिए, इसलिए सोच समझकर खर्च करे। उन्हें कमाने, खर्च करने और बचाने का सही तरीका बताए। रियल एक्सपीरियंस, 500 रुपए जेब खर्च दो और कहो इसमें से 100 रुपए सेव करने हैं, 200 खाने पीने के लिए और 200 अपनी पसंद की चीजों के लिए। अगर वे एक दिन में 400 रुपए खर्च कर देते हैं तो उन्हें अगले हफ्ते कोई और पैसा मत दो। वे खुद समझ जाएंगे कि बिना बजट बनाए पैसे खर्च करना गलत है। फायदा, वे फाइनेंशियल डिसिप्लिन बचपन से सीखेंगे। नंबर 3, खरीदारी के दौरान निर्णय लेने दे। बच्चों को शॉपिंग में शामिल करें। उन्हें प्राइस टैग पढ़ना, छूट की गणना करना और अच्छी डील पहचानना सिखाए। उन्हें यह भी बताए कि हर सस्ती चीज अच्छी नहीं होती और हर महंगी चीज बेकार नहीं होती। रियल एक्सपीरियंस, किराने की दुकान पर जाए और कहे 500 रुपए में हमें जितना सामान मिल सकता है खरीदो। वे खुद देखेंगे कुछ चीजें महंगी है और कुछ सस्ती होती है और कैसे सही चुनाव किया जाए। फायदा, उन्हें खर्च करने और स्मार्ट शॉपिंग करने की समझ आएगी। नंबर 4, निवेश की आदत बचपन से डाले। बच्चों को सिखाए कि पैसा सिर्फ बचाने के लिए नहीं बल्कि बढ़ाने के लिए भी होता है। उन्हें निवेश के छोटे छोटे उदाहरण दे। रियल एक्सपीरियंस, 100 रुपए बचाने और 100 रुपए निवेश करने का फर्क बताएं। कहे अगर तुम 100 रुपए घर में रखोगे तो 1 साल बाद भी 100 रुपए ही रहेंगे, लेकिन अगर इसे किसी निवेश में डालोगे तो यह 110 या 120 भी हो सकते हैं। पिग्गी बैंक से शुरुआत करी और धीरे धीरे बैंक, सेविंग्स और म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट समझाए। फायदा, बच्चे जल्दी सीखेंगे पैसा निवेश करने से ही बढ़ता है। कंक्लूजन, बच्चों को अनुभव से सिखाए, न कि सिर्फ बोलकर। गलत तरीका सिर्फ यह कहता है बचत करनी चाहिए, बैंक अकाउंट जरूरी है, अच्छी चीजें महंगी होती है। सही तरीका करके दिखाए और बच्चों को अनुभव दे। बैंक ले जाए, सेविंग का महत्व समझाए, उन्हें खुद शॉपिंग करने दे और सही गलत सिखाए। बचत और निवेश का व्यावहारिक अनुभव दे। यही अमीर लोगों की रणनीति होती है। वे अपने बच्चों को अनुभव से सिखाते हैं, जिससे वे बचपन से ही पैसों को सही तरह से मैनेज करना सीख जाते हैं। क्या आप अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाई में टॉप करवाना चाहते हैं या उन्हें असल जिंदगी के लिए भी तैयार करना चाहते हैं? रिच किड स्मार्ट किड। तो ओवरऑल इस बुक का कंक्लूजन, असली वित्तीय शिक्षा स्कूलों में नहीं घर में मिलती है। रॉबर्ट कियोसाकी की यह पुस्तक रिच किड स्मार्ट किड हमें सिखाती है कि बच्चों की आर्थिक सफलता उनके बचपन की वित्तीय शिक्षा पर निर्भर करती है। तो चलिए इन 5 लेसन्स को क्विक समराइज करते हैं। नंबर 1, वित्तीय शिक्षा घर से शुरू होती है। स्कूल में हमें पैसों की शिक्षा नहीं दी जाती, इसलिए माता पिता को बच्चों को बचत, निवेश और धन प्रबंधन सिखाना चाहिए। नंबर 2, वित्तीय मानसिकता को समझे। गरीब और अमीर की सोच में बड़ा अंतर होता है। अमीर लोग पैसा बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, जबकि गरीब लोग इसे बचाने के लिए। नंबर 3, अच्छा और बुरा कर्ज पहचाने। हर कर्ज बुरा नहीं होता,
अच्छा कर्ज संपत्ति बनाता है जबकि बुरा कर्ज खर्च बढ़ाता है। बच्चों को यह सिखाना जरूरी है कि पैसों को स्मार्ट तरीके से कैसे इस्तेमाल करें। नंबर 4, जोखिम से डरे नहीं, समझदारी से उठाएं। अमीर लोग जोखिम नहीं बल्कि रिस्क मैनेजमेंट करना जानते हैं। सही जानकारी लेकर बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में एंट्री ले। नंबर 5, अनुभव से सिखाएं। बच्चों को बैंक ले जाना, बजट बनाना, खरीदारी के दौरान निर्णय लेने देना और निवेश के बारे में बताना ताकि वे फाइनेंशियली समझदारी सीखे। फाइनली, अगर हम अपने बच्चों को सिर्फ स्कूल भेजकर सोचते हैं कि वे सफल हो जाएंगे तो यह अधूरी शिक्षा है। हमें उन्हें पैसे कमाने, बचाने और सही जगह लगाने की समझ देनी होगी। अमीर लोग अपने बच्चों को संपत्ति बनाने के तरीके सिखाते हैं जबकि गरीब लोग सिर्फ नौकरी पाने की सलाह देते हैं। तो अब फैसला आपके हाथ में। अपने बच्चों को सिर्फ डिग्री दिलवाकर एक आम जिंदगी जीने देना चाहते हैं या फिर उन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन देकर आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना चाहते हैं। रिच किड स्मार्ट किड हमें यह सिखाती है पैसे कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसे को संभालना सीखना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही अमूल्य वित्तीय शिक्षा लेकर आए। आपका क्या है विचार? क्या आपने बचपन में पैसों की सही शिक्षा पाई थी? हमें कमेंट्स में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्मार्ट बने और अमीर बने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को जरूर भेजें ताकि वो भी अपने बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन दे सके और मनी ट्रैप में ना फंसे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।